अब आप ये जानने का प्रयास कीजिए। अब आप ये मुझे बताइए, कौन व्यक्ति इसके बारे में मुझे बताने का प्रयास करेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कुंडली आप सब करके दिखाइए। आप पहले मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, कौन कौन व्यक्ति हैं जो कुंडली में पार्टिसिपेट करेगा। हाथ खड़ा कीजिए, क्योंकि मैं हर एक का नाम लेके नहीं पूछूंगा, उन्हीं से पूछूंगा जो चाहता है। बोलिए। अच्छा, परम शास्त्री जी दो ने, और कोई है जो इस कुंडली में भाग लेना चाहता है? क्या श्वेता जी आप लेना चाहेंगी? विजय जी आप? चांदनी आप ले सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैंने देखा है सर इसमें कि जैसे ही हम मतलब ये हमने खाने बनाए हैं, इसमें 9 का जो अंक है 3 बार आया हुआ है। जी 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 जी। और जो 1 का अंक है वो भी 3 बार आया है। 2 का अंक 1 बार आया है, 7 का अंक 1 बार आया है। अब हमारा जो अंक बचता है, एक हमारा 4 का अंक बच रहा है खाली है, 5 का अंक बचा हुआ खाली है, 3 का अंक खाली है हमारा, और जी 2 का अंक खाली है हमारा। और जी ये इस तरह से ना, ये हमारे केवल डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मात्र हमारा क्या आता है, दक्षिण दिशा में हमारा जो साउथ का दिया, इसमें जो चार्ट आपका है, ये चार्ट में 9 अंक आ रहा है, लेकिन ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली है इनका, मिडिल स्थान जिसा कहते हैं। तो ऐसी युति में थोड़ा सा इस कुंडली में जो समझ में आया मेरे को, डेट ऑफ बर्थ से निकाल रहे हैं हम, तो यहां जाकर के कंफ्यूज होता है कि हम आगे इसमें क्या जवाब देंगे, वो अब आप बताइए सर। चलो, हाँ जैन साहब आप क्या बताना चाहेंगे? सर ये काफी कुछ इन्होंने बता दिया है हमारे पहले वक्ता ने। इनका एक्शन में तेज है सर, ये 276 पूरा बन रहा है लाइन, इसलिए बहुत एक्शन में तेज है ये। और 999 के कारण काफी दयालु नेचर के हैं, मदर फादर की सेवा करने वाले हैं, और पढ़ाई में होशियार है 3 नंबर के कारण। और 5 नंबर मिस होने से सबसे दोस्ती नहीं है इनकी, और इनका ब्रह्म स्थान में गंदगी भी है। साथ ही साथ पुरुष के गुण ज्यादा हैं, 9, 3, 7, 6, 1 के कारण स्त्री वाले गुण जो है वो कम है। साथ ही साथ इनमें जो है धन की कमी, 4 नंबर ना होने से टाइम टेबल के भी इनका सेट नहीं हुआ किसी चीज का रूटीन। और 8 नंबर ना होने से ये जो है इनको जो है ये ईमानदार नहीं होंगे, थोड़ा ड्रिंक नॉनवेज वगैरह का भी सेवन करते होंगे। साथ ही साथ पेट में इनको तकलीफ होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, और दौड़ने में माहिर होंगे। इनकी फिजिक जो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैन साहब काफी बता दिया। मैं अब दूसरे को थोड़ा सा मौका देता हूँ। श्वेता जी आप भी बताना चाहें? श्वेता जी। हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलिए। का सूर्य और मंगल खराब हो गए, 3 बार 9 आ गए, 3 बार 1 आ गए। जो ये केंद्र बिंदु होते हैं 1, 3, 9, 7 है, तो वो ठीक है कि 5 नंबर नहीं है, लेकिन ये है तो इनकी ग्रिड अच्छी रहेगी, अच्छी है। लेकिन 5 और 6 नहीं है तो इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। 4 नहीं है तो इनके पास कैश की भी कमी रहती है, फिक्स एसेट्स की। और 8 नहीं है तो थोड़े इगोइस्टिक होंगी। और 2 होने से डिप्रेसिव रहती होंगी, और थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए चांदनी, आप क्या बताना चाहोगे कुछ? हाँ जी सर। हाँ जल्दी बोलिए। सर इनका 4, 5, 6 तीनों ये मिसिंग है, तो सर काल सर्प दोष हो सकता है इनका। और पढ़ाई लिखाई में ये अच्छे हैं, और सर इमोशनल भी हैं ये, और मांगलिक हो सकते हैं। और सर इनके पास हेल्पफुल फ्रेंड नहीं होंगे। और सर इनके क्या होगा, 8 नंबर नहीं है तो सर इनके अंदर ईगो भी होगी, और सेविंग भी नहीं कर पाते होंगे ये। इतना सर बस। चलो बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? बापू बोलो। देखिए मैं सबको मौका देता हूँ, लेकिन मुझे गलत बात बस अच्छी नहीं लगती। अनुशासन की आवश्यकता होती है। लास्ट में मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। हाँ बोलिए। गुरु जी इनका मंगल खराब हो गया है। हाँ। एक 5 नंबर मिस होने से ये कंफ्यूज भी रहते होंगे। लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छे, कैशिंग फ्लो अच्छा होगा 3 नंबर होने के कारण।
6 नंबर मिसिंग है, तो गुरुजी इनके अच्छे फ्रेंड्स वगैरह अच्छे नहीं होंगे, लग्जरी लाइफ इनके पास नहीं होंगी। 1 नंबर भी मिस है गुरुजी इनका, बाकी सब तो अच्छा दिख रहा है गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रज्ञा खुराना जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? गुरुजी ये मेरी पहली क्लास है, मेरे को सिर्फ लोशो ग्रिड बनाना आता है, मैं आपको उस टाइम यही बताना चाह रही थी। कोई बात नहीं, एक्चुअली में हमारा डिस्टर्बेंस होता है, हमारा नेचर अलग है। अब पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। नहीं गुरुजी सही है, अभी मेरे को सिर्फ गुस्सा, लोशो ग्रिड हाँ, आता था, मैंने वो बना लिया। कोई बात नहीं, बाकी कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप देखिए इन महिलाओं के पति एक्सपायर हो गए, हम अब ये बताएंगे कैसे हुए। अब हम सबका मौका देते हैं। प्रणव जी, अब आपका मौका पूरा हो चुका है, अब आप हम देखिए ये कुंडली इनकी बन के आती है, आपने देखा ये कुंडली बन के आई, तो इसके अंदर आप क्या क्या देख रहे हैं? अब डिफरेंस देखो, मैं पूरी क्लास को बताना चाह रहा हूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बातें ना सिखाता है ना पता है। आज अब मैं वैदिक कुंडली से इनका कैसे निकाल के बता रहा हूं। अभी प्रणव शास्त्री जी ने बताया था कि 3 9 है, साउथ दिशा इनकी थोड़ी खराब होगी। साउथ दिशा से मतलब है मंगल खराब होगा, ये मंगली हैं और राहु के साथ मंगल बैठा है, और राहु और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटना घटती है। उधर राहु और गुरु का चंडाल दोष बन रहा है, राहु और गुरु का चंडाल दोष बन रहा है, और मंगल और गुरु की युक्ति बन रही है। ऐसे व्यक्ति का मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने से बड़े लोगों के साथ संबंध होते हैं। अब मैं और बताना चाहता हूं, देखिए आज वैसे मेरे पास ना एक कुंडली शनि इनका लगन में बैठा है, शनि, ठीक है। और जब शनि में लगन में बैठ जाता है और उसकी सप्तम दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, और वहां चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, विषयोग बनाता है। जब चंद्रमा विषयोग बनाता है, चंद्रमा को खत्म कर देता है, तो सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह क्षीण हो जाता है, और सप्तम स्थान किसका मालिक होता है? पति का। तो इस कारण से पति पे परेशानी आती है। दूसरी बात, सप्तम स्थान का मालिक 12वें स्थान में बैठा है। वेदिक के अंदर कोई भी जो ग्रह 12वें स्थान पे बैठ जाता तो हरासमेंट करता है, और 12वें स्थान पे राहु गुरु बैठ गया, चंडाल दोष बन गया। आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, ऐसा मेल हो फीमेल हो, अगर सप्तम स्थान का मालिक 12वें स्थान में पहुंच जाता है, तो ऐसे पति पत्नी में से किसी का एक का देहांत हो जाता है, या फिर तलाक हो जाता है, या वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। एक तथ्य के पीछे कई कारण होते हैं। हम इसमें देख रहे हैं सप्तम का मालिक 12वें स्थान पे है, जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब मैंने क्या देखा, शनि इनका सप्तम स्थान में लगन में बैठा है, और लगन से दृष्टि 10वें स्थान पे हो रही है, और वो बुध को देख रहा है और कर्म भाव को भी देख रहा है। ऐसा व्यक्ति काम काज में बहुत दक्ष होता है, और बहुत नाम कमाता है, और बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है जब शनि की दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान पे। और ये शनि का पक्का घर है। ये भी मैं बातें सिखाऊंगा अगर आप लोग समय देंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आप सबको जो वैदिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, खाली वही लोग क्लास में आए, टाइम पास करने वाले व्यक्ति ना आए, फिर वो ढंग से वैदिक को पढ़ें, फिर मैं उन्हें प्रॉपर वे में वैदिक सिखाऊंगा। और वैदिक के एक चैप्टर नहीं, कई चैप्टर होते हैं। जब कई चैप्टर होते हैं तो मैं इन पार्टों को छोटे छोटे पार्टों में छोटी छोटी फीसों के उसमें बनाऊंगा। नक्षत्र का चैप्टर पढ़ाऊंगा,
27 नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन का सा नेचर होता है, ये सारा बताऊंगा। अब इनका शुक्र चौथे स्थान पे बैठे। कोई भी ग्रह चौथे स्थान पे अच्छा नहीं होता। और इसका लगन का मालिक है कौन? कन्या। और कन्या में शुक्र नीच का होता है। और बृहस्पति के घर में जब शुक्र बैठ जाता है तो बृहस्पति कहता है मैं बड़ा और शुक्र कहता है मैं बड़ा। दोनों के बड़े बड़े के चक्कर में शुक्र खराब हो जाता है। यहां शुक्र खराब हो गया और हम क्या लोशों में देख रहे हैं कि वहां पे भी शुक्र नहीं है। एक चांदनी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। देखिए ऐसे सीखने को मिलेगा जब आप लोग, इनके काल सर्प दोष है। हमने लोशो गिर से कैसे जान लिया? क्या कोई लोशो गिर से काल सर्प दोष जान सकता है? ये बताइए मुझे, क्या सीखा है आपने किसी ने आज तक? 4, 5, 6 या 2, 5, 8 नहीं होते तो शायद होता है। हाँ हाँ, हम अब इनकी कुंडली में 4, 5, 6 नहीं है और हम वैदिक कुंडली बना रहे हैं, उसमें भी काल सर्प दोष बन रहा है। तो आप देखिए वैदिक और लोशो गिर के हम कितने करीब खड़े हैं। जैन साहब बताइए। अब देखिए 276 है इनके पास, ये हमेशा एक्शन में अग्रणी होंगे। जब 5 नंबर नहीं होता तो वहां कंफ्यूजन बन जाता है। और 8 नंबर यहां शनि नहीं है और यहां पर 6 नंबर भी नहीं है। जिसके 5, 8 और 6 नहीं होता उसके पति या पत्नी की किसी का एक का देहांत होने की संभावना पूरी पूरी पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनके पास कौन कौन से अंकों का अभाव है, थोड़ा सा और देना चाहता हूं। 4, 5, 6 में ऐसे व्यक्ति संदेह वाली रूह होती है। ऐसा जातक मनमौजी, शक्की, निंदक व्यक्ति होता है। ऐसा जातक हमेशा चिंता में खोया रहता है, हमेशा नकारात्मक विचार रखता है, इन्हीं नकारात्मक विचारों के बीच उलझा रहता है, जिस कारण जीवन अंधकार में भर जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर नकारात्मक सोच से अपने को ऊपर लाना चाहिए। ठीक है, आप अपना आप जीवन के ऋणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे व्यक्ति का परिचायक हैं जो अंधेरे में रहने का आदी हो और दिन में प्रकाश में कम निकलता हो। ऐसे लोग मार्केट में बाहर जाना कम पसंद करते हैं, घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उतार चढ़ाव एवं दुख का सामना करना पड़ता है। इनके लिए आप सबसे उत्तरदायी होते हैं। ये भगवान नहीं, इसका जिम्मेदार आप हैं। जो भी घटना घट जाए ऐसे व्यक्ति के साथ ही घर से बाहर नहीं निकलता और डिप्रेशन में बना रहता है। दोस्तों का काफी ख्याल रखते हैं। आप अपने नजदीकी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार आप सनकी और उन्मादी भी हो सकते हैं, जिसके कारण कई बार परिजनों से आपका समस्या भी हो जाती है। ये मैंने बताया 4, 5, 6 नंबर ना होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बताता हूं 8 नंबर इनका मिस है, लेकिन इस कुंडली में एक खूबी है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो इनके पास 1, 3, 7, 9 है। इनके चारों केंद्र स्थान भरे हुए हैं। इनका अभी मैं विस्तार से बता दूंगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति रिसर्चिंग नेचर के होते हैं। 7 केतु है और 1 सूर्य है। और ऐसे व्यक्ति वार्तालाप करने में भी सक्षम होते हैं और ऐसे व्यक्ति वक्त का फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। ये दबंग भी होते हैं। इनके अंदर ये सारी की सारी खूबियां पाई जाती हैं। देखिए 8 नंबर मिस होने से इसमें मैंने क्या, ये लोग स्पष्टवादी विचार वाले होने के कारण जल्द ही उत्तेजित हो जाते हैं। अपने विचारों को संजीव प्रकृति के कारण व्याकुल होते हैं। मानसिक अवसाद में ग्रस्त रहते हैं। मैंने क्या बताया 8 नंबर शनि का होता है। अगर ये मिस हो जाता है तो इनमें एक क्रोध भी होता है और ये हर काम को धीरे धीरे करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, और 9, 3 की 1 7 की उपस्थिति, जिनके चार्टों में 9, 3, 1 उपस्थित होता है, ये शुभ स्थिति बनती है। ये लोग तीर बुद्धि के दयावान नई अचीवमेंट करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए जॉब बिजनेस दोनों में ही
सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन व्यवसायिक गतिविधियों से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर भगवान का पूरा आशीर्वाद बना रहता है, एक के बाद एक चीज प्राप्त होती है। यह निष्ठावान, भावुक और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनमें दूसरों की भावना समझने की योग्यता होती है। यह कठिन सुरक्षित परिस्थितियों में नहीं घबराते। ये बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक होते हैं। केंद्र स्थान में पहला केंद्र 9 अंक है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। पराक्रम के कारण दूसरा केंद्र 3 अंक है, जिसके कारण स्वामी गुरु है, जो ज्ञान का कारक है। और तीसरा केंद्र 1 है, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य आत्म बल का कारक है। और चौथा केंद्र 7 अंक है, जो केतु का प्रतिनिधित्व करता है। केतु आध्यात्मिक, इस प्रकार इन चारों केंद्रों का भरा होना उनके लिए अत्यंत शुभ का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचता है। ये भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैं क्या बताता हूं। 4 नंबर मिस होने पर, देखिए 4 नंबर मिस होने पर दाम्पत्य सुख में कमी, मौज मस्ती में कमी, और घर के सुख में कमी, संपत्ति के सुख में कमी, सर्दी, त्वचा रोग, शारीरिक कमजोरी और आलस भी होता है ऐसे व्यक्ति के पास। और 5 अंक की कमी होने से साहस में कमी, कामयाब होने में कमी, परेशानी, कारोबार में नुकसान। अगर 5 नंबर किसी का मिस होता है, ऐसे में पेट खराब रहता है और महिलाओं का एबॉर्शन होने की भी संभावना रहती है। संतान खंडित भी हो सकती है। ये मैं बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये बताइए, क्या बोलते हैं प्रणव जी, अच्छा लग रहा है जो बता रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, नई नई चीजें। उससे मतलब नहीं। श्वेता, कैसा लगा? श्वेता, अपने विचार दो थोड़े थे, विचार दो। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। अच्छा, अगर 5 अंक मिस होता है, साहस में कमी, ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता, किसी काम के लिए आगे बढ़ नहीं पाता। 5 नंबर बुद्धि को चतुर भी बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। पेट में गैस में कब्ज, रक्त और त्वचा रोग की समस्या रहती है। अच्छा, अब इनके पास 7 नंबर भी नहीं है। नहीं, 7 तो है, 6 नंबर नहीं है। 6 अंक के मिस होने से गुस्सा अधिक आता है, पारिवारिक सुख में कमी होती है, झूठी शान दिखाने वाला, दोस्तों से धोखा मिलता है, पेट में गैस, चर्म रोग, एलर्जी की संभावना रहती है। अब मैं क्या देख रहा हूं इनके पास, 8 नंबर, ज्ञान में कमी, पूजा पाठ में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों के सम्मान में कमी रहती है, साइनस, नजला, डिप्रेशन, लीवर तथा मधुमेह की समस्या बनी रहती हैं। और मैंने ये बताया, अगर 9 नंबर 3 बार हैं, तो 3 बार 9 नंबर होने से मंगल खराब हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मंगली बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी, भावुक, बदला लेने की भावना रखता है। कहीं ना कहीं खून में कमी, रक्तचाप, फोड़े फुंसी होने की संभावना रहती है। ये इनकी संभावना रहती है। 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये मैंने सारा समझा दिया, बता दिया। अब मैं बताता हूं इनका ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 3, चंद्रमा और गुरु। सही मायने में इनके भी आपस में गजकेसी योग बनता है, लेकिन आपस में बैर मानता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बृहस्पति ने की पत्नी के साथ चंद्रमा ने अभद्र व्यवहार किया था, जब से चंद्रमा की स्थिति डाउन है। इस कारण से भी 3 और 2 वालों के विचार नहीं मिल पाते, जिसके कारण कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पति का साथ छोड़ना या जीवन छोड़ना या दूरी रहना या तलाक होना, कोई भी समस्या रहेगी। ऐसे पति पत्नी का संयोग अच्छा नहीं बन पाएगा। इनकी डेस्टिनी 50% है। इनका नाम भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो इन्हें अपना नाम बदल के 1 नंबर पे लाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना रखा है, 5 नंबर पे नाम लिया हो। 2 नंबर का 5 शत्रु है और 5 का 2 शत्रु है। अगर ये 5 नंबर पे अपना नाम ले आएंगी तो जीवन में परेशानियों में रहेंगी, कामयाब नहीं हो पाएंगी। मैं क्या देखता हूं, इनका मोबाइल नंबर 1 पे है, तो 1 मोबाइल नंबर ठीक है। देखिए, अगर
किसी का मोबाइल नंबर, ऐसे व्यक्ति का टोटल 1 नंबर आ रहा है, कोई ऐसा नंबर हो जिसका टोटल 6 नंबर आए और उस नंबर में 0 या अंत में लाभकारी होगा, 666 होना चाहिए। 666 होने से 6 की एनर्जी की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को 666 वाला नंबर लेना चाहिए। अब मैं बताता हूं वास्तु दोष। देखिए, आप लोग लोशो ग्रिड भी बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। लोशो ग्रिड में वास्तु को कोई भी नहीं समझाता। जब कोई भी नहीं समझाता तो उसे परेशानी आती है। इनकी 4 नंबर में सोने से दाम्पत्य सुख में कमी, मौज मस्ती में कमी, घर के सुख में कमी, साउथ ईस्ट में कमी है, ब्रह्म स्थान में भी कमी है, नॉर्थ ईस्ट में भी कमी है और नॉर्थ वेस्ट में भी कमी है। देखिए, आप देखिए हम कितने सरल तरीके से 1100 रुपए लेते हैं और कुंडली को कितने अच्छे तरीके से समझा देते हैं। और देखिए 4 अंक के, अच्छा 8 के भी उपाय भी मैंने सारे बता रखे हैं, पर समय नहीं है कि उपायों को हम बता सकें। तो पहले बताओ, ये बताइए, अब हमने वैदिक कुंडली जो इनकी देखी, देखिए वैदिक में सूर्य इनका अच्छा है और हम वैदिक कुंडली में देख रहे हैं सूर्य अच्छा है। और इसके बाद मैंने क्या देखा, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इनका खराब है, शुक्र इनका मिस है। इस कारण शुक्र में राहु चल रहा है। इस टाइम तो राहु चल रहा है, शायद इनकी मृत्यु शुक्र में जब चंद्रमा चल रहा होगा 2018 से 20 के बीच में इनकी मृत्यु हुई होगी, इनके पति की। तो जो शुक्र भी इनका खराब है और शुक्र की ही महादशा है, तो आप क्या अंदाज नहीं लगा सकते कि जब शुक्र की महादशा है और वो खराब है तो वो नुकसान देगी या नहीं देगी। देखिए, मैंने देख लिया, वैदिक से भी देखा और लोशो ग्रिड से भी देखा। अब बताइए श्वेता जी, अपने अपने विचार दीजिए, अपना ओपन करके सब, जो ओपन करके विचार देगा वो विचार दीजिए, जिससे कि ये हमारी रिकॉर्डिंग भी हो ही रही है और अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे। अच्छे तरीके से बताया आपने लोशो ग्रिड में भी और इसमें भी बहुत अब आप अच्छे देख, तरीके। हाँ, अब इस तरीके से हम कुंडली देखेंगे तो हमें सीखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, बताइए जी। काल सर्प दोष भी दोनों में ही आ रहा है, तो हाँ। दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा लगा ये बताने का तरीका आपको श्वेता जी। प्रणाम शास्त्री जी, आप बोलिए। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए सर, लोशो ग्रेड तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ जिंदगी में, जबकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन लोशो ग्रेड में पहली बार पढ़ रहा हूँ। और तो आपने देखा लोशो ग्रिड से कैसे हमने वैदिक को कैसा मिलान करा, मैच करा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से आपने मिलान किया है। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस, मैं तो साथ साथ ही चार्ट बना करके लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ साथ साथ ही। बहुत अच्छा लगा और वेरी नाइस सर। आप, हमारी 3 क्लास चलती हैं प्रणव जी, लोशो ग्रिड की कल क्लास होगी हमारी, तो आज ये वैदिक की है और एक हमारी न्यूमरोलॉजी की होती है। तो आप तीनों क्लास में एंट्री करने का प्रयास करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। हाँ, कोई बात नहीं। विजय जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, अपने विचार दो। जी लग रहा है गुरु जी, बहुत सही समझ में आया। नहीं, ये शब्द नहीं होते विजय जी, सही शब्द है। इससे तो नहीं पूछो कौन सा तथ्य आपको अच्छा लगा, अगर आपको सीखना है तो कुछ बोलिए। नहीं, 1379 वाला आपने बताया लोशो ग्रिड से, वो अच्छा लगा बिल्कुल। तो चारों केंद्र के सब खाने भरपूर हैं। और देखिए, मैंने वो भी बताया आपको, 5 और 3 और 8 जिसके पास नहीं होता उसके इस तरह की संभावनाएं भी होती हैं। तो और एक वो बताया वैदिक में, जब सप्तम का मालिक, कोई भी मालिक अपने से बाहर में बैठ जाता है तो वो नुकसान देता है, हरासमेंट करता है। तो ये बताओ नीलम जी, राजस्थान से। जी हाँ, कैसा फील करा आपने ये? जी सर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। हाँ गायत्री, आप बोलना पसंद करेंगे, जो हमने कुंडली देखी है कैसी लगी आपको? यस सर।
आपका ये समझाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा सर। और ये जो काल सर आपने बोला वो हमें पहले नहीं मालूम था कि लोशो ग्रिड से काल सर लोशो ग्रिड से काल सर कैसे देखते ना, वो मालूम नहीं था सर मुझे, वो अभी आज पता चला कैसे। और बाकी बहुत आपने डिटेल बोला सर सब कुछ। हाँ, तो देखो हमारा तो धारणा यही है, अच्छी है कि आप लोग सब अच्छा ट्रेड हो। और चलो जैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अपने लग्न चलित कुंडली लगाई है, इसी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो सारे घर में जो चंद्रमा बैठा है, इसी कारण शायद ये डेथ जो मुझे लग रही है वो भी है। अभी चंद्रमा इसके कारण नहीं हुई, 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, इस कारण तो है। और हाँ, वो तो नहीं है, एक ऐसे नहीं देखी जाती कुंडली। और 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में जाके राहु से पीड़ित हो गया, वहां से घायल हुआ और वहां जाके फिर दूसरे ग्रह से भी घायल हो गया। चंद्रमा कई हमले हुए हैं, उधर चंद्रमा शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ा, विश्व बन जाता है। तो 3-3 4-4 कारण बनने से ये स्थिति बनी।